वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस सेट 7 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो वो कौन सी अवधि थी जिसमें रामायण और महाभारत को रचा गया था? तो वो अवधि थी कौन सी? आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ? आर्य कहाँ से आए थे भारत में? तो इसका सही जवाब होगा मध्य एशिया से आर्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया और उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वो कौन सा जैन धर्म को अपनाने वाला शासक था? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन धर्म को अपनाया। और ये मौर्य साम्राज्य से थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने जो उपवास के द्वारा प्राण त्यागे थे उसको भी कुछ बोला जाता है, जिसको बोला जाता है संलेखना विधि। तो उस विधि को कौन सी विधि बोला जाता है? संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागी, यानी कि उन्होंने अपना खाना पानी सब त्याग दिया, जिसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, सही जवाब। और ये कहाँ पर किया इन्होंने? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला एक जगह है, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे संलेखना विधि द्वारा। अगर क्वेश्चन आए संलेखना विधि किसको कहा गया है? जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा और प्यासा रहकर अपने प्राण त्याग देता है, यानी कि उसको आत्महत्या नहीं बोला जाता। तो संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए? मुगल काल चल रहा था, इस दौरान अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए? तो इसका सही जवाब होगा सूरत में। हमेशा आएगा सूरत, राजस्थान में अपने कारखाने स्थापित किए। ये क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर। बिल्डर क्या काम करते हैं? चलो, शाहजहां ताजमहल इमारत बनवाते हैं, बड़े बड़े घर बनवाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो वो होंगे शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वो कौन थे जिसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, जो कि महरौली में स्थित है, दिल्ली में महरौली में स्थित है, कुतुब मीनार के निकट एक स्थित लौह स्तंभ है, यानी कि एक खंभा है लोहे का, उसका निर्माण करवाया था? और वो कौन थे? सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अब ये आप चंद्रगुप्त मौर्य को मत समझ लेना कि जो मौर्य शासक वाले थे, नहीं, ये गुप्त शासक के हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य थे, वो इसी काल के शासक थे, यानी कि गुप्त काल के शासक थे। समझ रहे हो आप? तो चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया कुतुब मीनार के निकट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो पहली महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी, ना कि ये बनी थी। इनमें से कोई नहीं, मीराबाई भी कोई शासिका नहीं थी, रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका बनी थी दिल्ली की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया? तो भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया? और वो पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो वो कौन थे? महमूद गजनवी थे क्या? नहीं, महमूद बिन कासिम या मोहम्मद बिन कासिम। सही जवाब है बी ऑप्शन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो नाम लेते आपको समझ में आ गया हो, त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, धर्म के बारे में किस में बात की गई है? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म में। तो त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो वो कौन थे? सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम, और जो कि ये पूरा लिखा नहीं गया है, आप इसको समझ लीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? सही जवाब है तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? मैसूर का प्रथम युद्ध लड़ा गया है, ये 1667 ईस्वी की बात है, और अंग्रेज और हैदर अली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम किसको पता है? इसका सही जवाब है सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं था, शाक्य नहीं था, राहुल नहीं था, राहुल उनके बेटे का नाम था, शाक्य उनका गोत्र था, और बुद्ध बाद में इनको बोला गया। गौतम बुद्ध किस नाम से प्रसिद्ध थे? राहुल के नाम से प्रसिद्ध थे क्या? आनंद के नाम से? कपिल के नाम से? नहीं, शाक्य मुनि या तथागत इनको कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा मैया से समझ जाइए कि कृष्ण एक भगवान थे, बुद्ध भी एक भगवान है, और यशोदा इनकी माता, और कृष्ण भगवान की माता, और इधर गौतम बुद्ध की माता भी यशोदा है। यशोधरा मत लगा देना, यशोधरा में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, नहीं लगाना है। तो यशोधरा कौन थी? यशोधरा इनकी वाइफ थी, पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? अब माता का नाम पूछा गया, पिता का भी नाम याद रखना होगा। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। सिद्धार्थ मत कर देना, सिद्धार्थ बुद्धा जी का बचपन का नाम था। ये राजशेखर पुनीत कुछ नहीं है, शुद्धोधन और सिद्धार्थ का बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव कहाँ पर बिताया, या अंतिम समय में वो कहाँ पर थे जब इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? उस वक्त वो कहाँ पर थे, कौन सी जगह पर इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो वो जगह कौन थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में स्थित एक जगह पर इन्हें, या कुशीनगर ही आएगा ऑप्शन में, कुशीनगर ही लगाना है। महापरिनिर्वाण क्यों कहा गया? देखिए, जब भी कोई महात्मा या फिर कोई धार्मिक व्यक्ति अगर मर जाए तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई है, और अगर निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, और अगर कोई शहीद बोलते हैं, कोई आर्मी का अफसर मर जाता है तो उसको शहीद बोला जाता है। अब ये मत सोचने लग जाना कि निर्वाण की प्राप्ति क्यों कहा गया और उन्हें शहीद क्यों कहा गया। तो निर्वाण और शहीद में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। आगे चलिए, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? त्रिरत्न 3 रत्न कौन से हैं? त्रिपिटक और 3 रत्न। ये सभी हैं। महायान संप्रदाय का उदय कहाँ माना जाता है? तो महायान संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम क्या था?
यशोधरा ने किसको जन्म दिया था? राहुल को जन्म दिया था। ना रोहन नाम था, ना सोहन नाम था, सिद्धार्थ खुद गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। तो आगे देखिए, राहुल को जन्म दिया यशोधरा ने। तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है, साफ यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में अपना घर छोड़ा? तो कितनी उम्र के थे जो उन्होंने घर छोड़ा? इसका सही जवाब है 27 ईयर्स के थे वो, 27 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस घटना को भी देखिए। गौतम बुद्ध ने जब अपने घर को छोड़ा तो उस घटना को क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस कारण से हुई? किस कारण से हुई थी? क्षय रोग के कारण। क्षय रोग किसको कहा गया है? टीबी के रोग को, जो अब टीबी का रोग बोला जाता है। पांडु रोग के कारण? नहीं। पांडु रोग किसको कहा गया है? जो पीलिया होता है। कर्क रोग के कारण? कर्क रोग किसको कहा गया है? कर्क बोलते हैं कैंसर, कैंसर को कर्क बोला जाता है। कर्क रोग के कारण? नहीं। उदर विकार यानी कि पेट दर्द, यस, पेट दर्द के कारण या पेट में समस्या के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया? ये क्वेश्चन आ गया है। तो घर छोड़ने की घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, और महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु की घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। अन्नप्राशन से कोई मतलब नहीं है, अभी मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी। इनमें से कोई नहीं, तो इसके बारे में जवाब बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक ग्रंथ के अंतिम भाग को क्या कहा गया है? तो वैदिक ग्रंथ के अंतिम भाग को कहा गया है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? तो 3 भाग देखिए, जातक भी हैं, जातक कथाएं, पिटक भी हैं, त्रिपिटक, सुखपिटक, विनय पिटक, निकाय भी हैं, और यह सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? ये मैंने अभी बताया था, सुखपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो यह सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी रचनाकारों में सबसे प्रमुख किसको माना जाता है? जो सबसे प्रमुख है और वो विदेशी रचनाकार भी हैं, तो वो कौन होंगे? वो होंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सबसे प्रमुख और सबसे पहले आए हुए विदेशी रचनाकार जिन्होंने रचना, और वो विदेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुएनसांग चीनी बौद्ध यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए? तो हुएनसांग किसके शासनकाल में आए और वो कौन थे? चीनी बौद्ध यात्री थे। किसके काल में आए? हुएनसांग आए हर्षवर्धन के काल में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हुएनसांग और एक आप भूल जाओगे, एक बोला जाता है हुएनसांग, तो किसके शासनकाल में? हुएनसांग और हर्षवर्धन, इससे मैच कर लीजिए। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। आगे भी मैं बता दूंगी और इनकी ट्रिक भी मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य की रचना किस काल में हुई? महाभाष्य की रचना किस काल में हुई थी? सही जवाब होगा मौर्योत्तर काल में महाभाष्य की रचना हुई थी। देखिए, अभी ये 30 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझिए और क्लास को अगर 2 बार देख रही हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।